वेलकम टू रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल। और हम क्लास 10th सीजी बोर्ड मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज सेकंड प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है या नहीं। मूल का मतलब उसका हल यानी रूट्स या जीरोस कहेगा इंग्लिश में। तो देखिए हमारे पास 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो कठिन जैसा लग रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ, और कुछ और प्रश्न को आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। जैसे सबसे पहले अपन पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए चेक करते हैं कि x का मान 2 और x का मान ऋण 3/2। मैं बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वर्ग समीकरण दो घात वाला है, तो x के दो मान होंगे, एक 2 है और दूसरा -3/2। तो इसको अपन पहले हल लिख दें, ठीक है। तो इसमें मान को रखते हैं, है ना। पहले x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर किसमें, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा आप हल करते समय ऐसे, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 2 का 2, फिर गुणा x है तो x के मान को हमेशा आप ब्रैकेट में रखें। जब भी वैल्यू पुट करें तो आप क्या करें, ब्रैकेट में लें, और स्क्वायर प्लस x का मतलब 2, फिर रख दें -6। चलिए अब हल करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 2 -6। अब देखिए कितना आएगा, 8 और 2 10, 8 2 10 में से 6 गया तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका x बराबर 2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। अब लेते हैं -3/2, x बराबर -3/2 रखने पर, चलिए फिर से रखते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 का 2, फिर x का मान क्या है -3/2 और उसका स्क्वायर प्लस फिर से -3/2 -6। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 × 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, ये प्लस माइनस -3/2 -6, ठीक, ये 2 एकम 2 दूना 4। अब इसको क्या कर दें अपन, 9/2 हो गया, -3/2 हो गया, -6/1 ले सकते हैं। अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, 9 का 9 माइनस 2 2 कैंसिल, ये भी 2 2 कैंसिल होगा तो 3 और -9 6 दूना 12। अब देखिए कितना हो गया, 9 में से 3 गया तो हो गया 6 और ये आ गया ऋण 12। या ऐसा भी कर सकते हैं, 12 और 3 15, ऋण 15 हो गया, और 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, ऋण 6। ये देखिए 12 में से 6 गया तो ऋण 6 और बटे 2, 2 एकम 2 3 6 माने ऋण 3। तो यह भी जो है आपका मान 0 के बराबर नहीं आया, ये मान 0 के इक्वल नहीं आया, यानी ये दोनों मान समीकरण दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। चलिए इसका उत्तर चेक करते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न आपकी बुक से ही कर लें, आपको दिखा देंगे और ये अंतिम में दिया होगा मूलों की प्रकृति जो आपको बताया। देखिए ये प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न का पहला जो है वो x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2 समीकरण के मूल नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ये -3 हो गया और ये 4 हो गया, इसका मतलब किसी में भी ये इक्वल टू 0 नहीं आया, इसका मतलब यह मूल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया मूल है या नहीं है, तो इस प्रकार ये मूल नहीं है। तो आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं और हमने देखा कि पहला वाला जो है वो मूल नहीं है दिया गया मान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 और x बराबर 9/4 दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x² माइनस 9x इज इक्वल टू 0 में x बराबर 0 रखने पर। चलिए इस बार यहाँ रखते हैं 4 का 4, x की वैल्यू 0 होल स्क्वायर -9 × x का मान 0 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है देखते हैं।
तो यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 4 से 0 होगा 0, 9 0 जा 0 यानी 0, कुल मिलाकर के ये बराबर आ गया 0। यहाँ से 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 x इज इक्वल टू 0 इसका मूल है। तथा फिर एक बार क्या करेंगे, x बराबर 9/4 रखने पर फिर उस प्रश्न में 4 इंटू 9/4 का होल स्क्वायर मान रखेंगे तो -9 इंटू एक्स यानी 9/4 इक्वल टू, यदि 0 के बराबर आ जाता है तो ये मूल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 4 गुणा 9 81 बटे 4 का वर्ग 4 चौको 16 ऋण 9 81 बटे 4। हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16 कट गया, ये आया 81 बटे 4 ऋण 81 बटे 4, ये हुआ धन 81 बटे 4 और ये ऋण 81 बटे 4 कैंसिल आउट हो गया और 0 आ गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 और x बराबर 9/4 रखने पर इसका मान 0 आता है। अतः हम लिख देंगे यहाँ कि दिए गए समीकरण के मूल है, दिए गए समीकरण के मूल x बराबर 0 व 9/4 है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 का मैं 2 प्रश्न बताया हूं, पहला नंबर का और चौथा नंबर का। अन्य 2-3 प्रश्न रह रहा है, इसमें भी आप मान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूल है या नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए x का मान एक बार √3 रखेंगे, है ना। चलिए मैं यहीं पे रख देता हूं, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है यानी √3 का स्क्वायर माइनस 3 का 3 √3 का √3 और फिर x की जगह पर √3 और प्लस 6 करते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पर √3 3 3 जा 9 प्लस 6। अब देखिए यहाँ से ऋण 9 और ये धन 6 है, कितना आ जाएगा, ऋण 6 धन 6 बराबर 0, एक हो गया। दूसरा तथा आगे हम -2 √3 रखते हैं तो क्या होगा, है ना। तथा x स्क्वायर -3 √3x प्लस 6 में -2 √3 रखने पर, चलिए यहाँ पर रखते हैं तो x की जगह पर हो जाएगा -2 √3 उसका स्क्वायर -3 √3 इंटू -2 √3 और प्लस 6। हल करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और √3 का 3 3 4 जा 12। ये देखिए करनी 3 का वर्ग करेंगे तो बनेगा 3 और 3 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए ये √3 का स्क्वायर और ये हो गया, हाँ 2 दूना 4 और ये 3 4 3 12, ठीक लिखा था, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये 3 दूना 6 और √3 हो जाएगा 3, तो 6 3 18 ये हो गया और धन 6। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये माइनस पहले भी प्लस हो चुका है ना। और यहाँ पर ये हो गया 12 और ये 18, तो 18 2 20 10 30 6 36। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये मान 0 नहीं आया, इसका मतलब ये मूल है लेकिन ये मूल नहीं है, मूल नहीं है। तो इस प्रश्न में एक तो है दूसरा नहीं है, तो इस तरह से पूछा गया है कि ये मूल है या नहीं है। आप इसके उत्तर में भी देख सकते हैं कि इसमें से एक तो मूल है लेकिन दूसरा मूल नहीं है। इस प्रकार के 2 प्रश्न बच गए, इसे आप अभ्यास कीजिए अपने से। अगले प्रश्न में मिलते हैं, और भी बहुत सारे आपको होमवर्क जैसा चीज जहां दिखता है, जैसे इसके एग्जाम्पल भी है, उसको भी आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।